सीतापति श्री राम सेन थी बारंबार। लाज रखो संकट हरो, मैं तुम्हें नवाऊं शीस। तेरी महावीर अंजन सुबना, मैं धरूं आपको ध्यान। पवन पुत्र हनुमान को बारंबार प्रणाम। हाँ दोस्तों, देखते हैं श्रीमद् भागवत का जो रामायण का पवित्र आख्यान है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का अवतार कैसे हुआ। प्यारे भक्तजनों, अवधपुरी में रघुकुल श्रोमण दशरथ नाम के राजा हुए हैं और इनके घर में बड़े ही सुंदर आचार विचार वाली घर में पत्नियां हैं। एक बार ऐसा हुआ, महाराज दशरथ ने जल में झांक करके देखा है कि कान के पास में कुछ बाल सफेद हैं। सोचने लगे हैं कि चौथापन आ गया है, हमारे कोई संतान नहीं है, हमारे इस वंश में बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए हैं, लेकिन इस वंश को आगे चलाने वाला क्या कोई नहीं होगा। आज चिंता हो गई महाराज दशरथ को कि एक बारी और भूपति मन माई, भाई गिलान मोरी सुतनाई, सिया राम जी की जय हो, राजा राम जी की जय हो, सीता राम जी की जय, राम जी की जय। महाराज दशरथ को चिंता हो गई कि हमारे कोई संतान नहीं है। प्यारे भक्तजनों, एक दिन ऐसा हुआ, महाराज दशरथ शिकार खेलने के लिए गए हैं और जब शिकार खेलने के लिए गए हैं, क्या देखा है, एक हिरन दिखाई पड़ा है महाराज दशरथ को। तो आज महाराज दशरथ उस हिरन का पीछा करने लगे। आज जब पीछा करने लगे हैं हिरन का, तो हिरन दौड़ने लगा है और जब हिरन पर नहीं दौड़ा गया, भक्तजनों, आज हिरन खड़ा हो गया, कहने लगा, हे महाराज दशरथ, तुम हमें क्यों मारना चाहते हो? क्या बिगाड़ा है हमने तुम्हारा? लेकिन तुम कितने भी उपाय कर लो, तुम हमें मार नहीं सकते हो। बोले क्यों? बोले हमें एक वरदान मिला है। तो कहता हुआ वो हिरन बोला, अरे जा राजा के सुत नहीं होई, दिन से मेरा मरण न होई। कहने लगा है वो हिरन, सुनो महाराज दशरथ, हमें एक वरदान मिला है, जिस राजा के संतान नहीं होगी वो हमें मार नहीं सकता।
ए जारा जाके सुत ना होई, तिन से मेरा भरण ना होई, तिन से मेरा। वो हिरन कहने लगा महाराज दशरथ, तुम कितने भी उपाय करो लेकिन तुम हमें मार नहीं सकते हो। जो इतने शब्द कहे हैं तो आज महाराज दशरथ को चिंता हो गई और एक एक बार करके महाराज दशरथ को कई बार चिंता हुई। तो आज महाराज दशरथ पहुंचे हैं गुरु वशिष्ठ के पास में और हाथ जोड़े हैं, हे गुरुदेव, अब इंसानों की तो बात छोड़ो, जानवर भी हमें निर्वंशिया कहने लगे हैं। हे महाराज, कोई उपाय हो तो हमें बताओ। आज महाराज दशरथ से वशिष्ठ कहते हुए बोले, सुनो महाराज दशरथ, अपने हृदय में धैर्य धारण रखो, तुम्हारे एक नहीं धरो धीरा हुई है सूत जानी। धरो धीरा हुई है सूत जानी, त्रिभुवन विदित भगत लगे हैं गुरु वशिष्ठ, सुनो महाराज दशरथ, तुम्हारे एक नहीं चार चार पुत्र होंगे, ऐसे पुत्र होंगे जिनकी यश गाथा को तीनों लोक गाएंगे। प्यारे भक्त जनों, आज कहने लगे हैं गुरु वशिष्ठ जी, हे महाराज दशरथ, देखो तो आज कितना सुंदर समय है और सूर्य भगवान उत्तरायण में प्रवेश कर रहे हैं और तुम पुत्रेष्ट यज्ञ करवाओ, और जब तुम्हारे यहाँ पर पुत्रेष्ट यज्ञ होगा तो तुम्हारे यहाँ पर कोई न कोई अवश्य संतान होगी। तो आज हाथ जोड़े हैं महाराज दशरथ ने। महाराज दशरथ कहने लगे, हे गुरुदेव, तो पुत्रेष्ट यज्ञ कौन करेगा? बोले, अथर्व वेद के ज्ञाता हैं श्रृंगी ऋषि, उनको बुला करके लाओ। आज कैकेयी कहने लगी, तो चिंता किस बात की है, मंत्री से कह दो रथ को सजा ले, चले जाओ श्रृंगी ऋषि के पास में और तुरंत यज्ञ की तैयारियां की जाएं। जो इतने शब्द कहे हैं गुरु वशिष्ठ कहने लगे हैं, हे महाराज, अगर किसी के पास में चमक दमक के साथ में जाओगे तो चमक दमक ही लेकर के लौटोगे। अगर किसी के पास कुछ मांगने के लिए जाओ तो याचक बन करके जाओ, छोटे बन करके जाओ। आज तुम रथ पर सज करके नहीं जाओगे, तो आज महाराज दशरथ कैसे चले हैं कि चला एक राजा, चला एक राजा, अरे एक जोगी को मनाने चला एक राजा। चले हैं महाराज दशरथ, राजसी वस्त्रों को त्याग दिया है, नंगे पैरों चले हैं। चला एक राजा, चला एक राजा, एक जोगी को मनाने चला एक राजा।
और हमारे यहाँ पर कोई न कोई संतान अवश्य होगी। आस लगी हुई है, हृदय में विचार आ रहे हैं। चौथो पन आई गो है मुझ पर भईन, चौथो पन आई गो है मुझ पर भईन संतान में। बड़े बड़े दुख झेले हैं जग में, बड़े बड़े दुख झेले हैं जग में, बड़े दुख घने, इसलिए चला एक राजा, चला एक राजा एक जोगी को मनाने, चला एक राजा। प्यारे भक्तजनों, आज चले हैं महाराज दशरथ, पहुंच जाते हैं श्रृंगी ऋषि के पास में। आज दंडवत लेट करके श्रृंगी ऋषि को प्रणाम किया है, और जब प्रणाम किया है आज आंखें खोली हैं। श्रृंगी ऋषि ने कहा है, कहिए महाराज कैसे आना हुआ? बोले हमारे यहाँ पर आप चलो, और हमारे यहाँ पर पुत्रेष्ट यज्ञ की तैयारियां हो रही हैं, पुत्रेष्ट यज्ञ आप करो चल के। तो आज जब इतने शब्द महाराज दशरथ ने कहे हैं, चल दिए हैं श्रृंगी ऋषि, पहुंच जाते हैं। जब पहुंचे हैं हुआ क्या? आहा, अरे भगत सहित मुनि आहुति दीनी, प्रगटे अग्नि चरु कर लीनी, सीताराम जी की जय हो, राजा राम जी की जय हो, सीताराम जी की जय, राम जी की जय। प्यारे भक्तजनों, हुआ क्या? आज जब पुत्रेष्ट यज्ञ हुआ है महाराज दशरथ के यहाँ पर, तो अग्निदेव प्रकट हुए हैं। और जब अग्निदेव प्रकट हुए हैं, आज कहने लगे हैं अग्निदेव, हे महाराज दशरथ, जो तुम्हारे गुरु वशिष्ठ ने मन में विचार किया था, वो मनोरथ आपका पूर्ण हो गया है। और ये कहने के बाद आज अग्निदेव अंतर्ध्यान हो जाते हैं, और वो हव्य लेकर के, वो खीर का कटोरा लेकर के आज महाराज दशरथ चले हैं और अपनी रानियों को बुलाते हैं। तबई राय प्रिय नारी बुलाई, कौशल्यादिता चली आई। आज जैसे ही महाराज दशरथ पहुंचे हैं महलों में, तो रानियों को बुलाया है, और रानियों को बुलाया है तो रिंकू आज बांटने लगे हैं उस हव्य को, उस खीर को बांटने लगे हैं कि अर्ध भाग कौशल्य भाग कौशल्य दीना, उभय भाग्या दे कर कीना, सीताराम हरे ओ राजा राम हरे, सीताराम हरे राम हरे।
दशरथ ने जब उस खीर का बंटवारा किया है तो आधा भाग जो रहे वो कौशल्या को दे दिया है और जो आधा भाग बचा हुआ है उसमें से 2 भाग किए हैं और 1 भाग कैकेयी को दे दिया है और 1 भाग कौशल्या को देने के लिए उद्यत हुए हैं। कौशल्या कुछ कार्य कर रही थी, कौशल्या ने कह दिया है मेरा भाग रख दीजिए, तो आज महाराज दशरथ ने वो भाग रख दिया है। इधर एक चील आई हुई है, वो उस हव्य को लेकर के उड़ जाती है। आज देखा है कौशल्या और कैकेयी ने कि अब सुमित्रा के पास में कुछ नहीं बचा है, तो अपने अपने भाग से आधा आधा भाग निकाल करके कौशल्या को दे दिया है। ए विधि गर्भ सहित सब नारी, भई हृदय हर्षित सुख बारी, सीता राम जी की जय, ओ राजा राम जी की जय, हो सीता राम जी की जय, राम जी की जय। प्यारे भक्तजनों, आज जब आधा भाग कौशल्या को दे दिया है और जो बचा हुआ है आधा भाग, उससे आधा भाग कैकेयी को दे दिया है और कौशल्या कैकेयी ने सुमित्रा का मन प्रसन्न करने के लिए अपने में से आधा आधा भाग निकाला है और सुमित्रा के हाथ पर रख दिया है। हुआ क्या, तुलसीदास ने लिख दिया है, ए जादिन से हरि गर्भ आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए, प्यारे भक्तजनों, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिख दिया है कि जादिन से हरे गर्भ आए और सकल लोक सुख संपत्ति छाए। और बेई तुलसीदास एक जगह ये लिख रहे हैं कि भाई प्रकट कृपाला दीन दयाला। प्यारे भाइयों, जो चीज प्रकट होती है वो कभी गर्भ में नहीं आती है और जो गर्भ में आती है वो कभी प्रकट नहीं होती। फिर तुलसीदास ने ऐसा क्यों लिख दिया? तुलसीदास ने ऐसा क्यों लिख दिया? क्या धतूरा तो नहीं खाते थे या भांग पीते थे? लेकिन तुलसीदास ने लिखा गलत नहीं लिखा। उन्होंने लिखा, अरे जादिन से हरि गर्भ आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए, सिया राम जी की जय, हो राजा राम जी की जय, हो सीता राम जी की जय, राम जी की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि जब रावण और कुंभकर्ण घोर अत्याचार कर रहे थे, भूतल पर दीन दुखियों का बड़ा तिरस्कार हो रहा था, संत महात्माओं पर अत्याचार हो रहा था, पृथ्वी ने गाय का रूप बनाया है, ब्रह्मा जी के पास में पहुंची
और जब ब्रह्मा जी के पास में पहुंची है, आज ब्रह्मा जी सभी देवी देवता भगवान नारायण के पास में पहुंच जाते हैं और कहने लगे, हे प्रभु, भूतल पर घोर अत्याचार हो रहा है और जब ऐसी स्थिति आ जाए तो किसी न किसी शक्ति को आ जाना चाहिए, प्रभु आ जाना चाहिए। तो आज भगवान ने जब करुण भरी पुकार सुनी है, भगवान ने आकाशवाणी में कहा है, हे देवताओं, क्यों रो रहे हो, क्यों हमें रो रो करके रुला रहे हो। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जब इंसान अपने घमंड में आकर के कार्यों को बिगाड़ने लगता है तो उसी घमंड में उसका काल छुपा होता है। रावण ने साधारण मनुष्य और वानरों से मरने का वरदान मांगा है, तो आप भूतल पर बांदर और भालू बनकर के पहुंचो। मैं साधारण इंसान बनकर के महाराज दशरथ के यहाँ पर आ रहे हैं। जो इतने शब्द कहे हैं, आज सभी देवी देवता बड़े प्रसन्न हो गए हैं और जब प्रसन्न हो गए हैं, आज चले जाते हैं देवी देवता। वही बात लिख दी है तुलसीदास जी महाराज ने। अब देखें, आ गया है वो दिन जिस दिन का दीन दुखियों को, संत महात्माओं को इंतजार था। पवित्र चैत का महीना और नवमी तिथि है, शुक्ल पक्ष है, अभिजित मुहूर्त है, इधर दोपहर का समय है, भगवान आ रहे हैं। लिखते हैं पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, अरे नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, पवित्र चैत का महीना है, नवमी तिथि है, शुक्ल पक्ष है, अभिजित मुहूर्त है और रिंकू दोपहर का समय है, न सर्दी है न गर्मी है। मध्य दिवस यति शीतल घामा, पावन काल लोक विश्रामा, प्यारे भक्तजनों, आज महाराज दशरथ के यहाँ पर कौशल्या जिस भवन में लेटी हुई है, उसी भवन में एक दीवार पर चतुर्भुजी रूप में भगवान आ रहे हैं। जब चतुर्भुजी रूप में भगवान आए हैं, इतना प्रकाश है उस भवन में। आज कौशल्या ने देखा है, कौशल्या सोचने लगी है, ये तो वही मूर्ति है जो मैं सपने में निहार रही थी। सोचने लगी, दीन बंधु, हमें यही पता नहीं चलता है कि स्वर्ग चल करके हमारे महल में आ गया है या मैं स्वयं स्वर्ग में पहुंच गई हूं। हे दीन बंधु, आप कौन हैं? तो आज भगवान कहने लगे, हे मां, मैं तुम्हारा पुत्र हूं। जो इतने शब्द कहे हैं, पुत्र हूं, तो मां कौशल्या कहने लगी, क्या पुत्र ऐसे ही होते हैं? बोले, कुछ भी कह लो मां, मैं तुम्हारे पुत्र हैं। कौशल्या सोचने लगी है कि तुम हमारे पुत्र तो हो, लेकिन हमें ये बताओ, क्या आज दिन तक किसी के 4-4 भुजाओं वाला बालक हुआ है? 4-4 भुजाओं वाला कोई बालक हुआ है? अगर तुम हमारे पुत्र हो तो 2 भुजाएं गायब कर दो, 2 भुजाओं वाले बन जाओ। आज भगवान की कृपा हुई, 2 भुजाएं गायब हो जाती हैं, 2 भुजाएं रह जाती हैं। इधर
माँ कौशल्या कहने लगी अब भी तुम हमारे पुत्र नहीं हो। हाँ हाँ रिंकू प्रकट हो रहे हैं भगवान। भय प्रकटि कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित में तारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। प्रकट हो रहे हैं भगवान। लोचन अभिरामा तन घन श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण वनमाला नैन विशाला शोभा सिंधु खरारी। जब माँ कौशल्या ने देखा है कि भगवान हमारे यहाँ पर आ रहे हैं तो दोनों हाथ जोड़े हैं, कहने लगी है कहे दुई करी चोरी अस्तुत तोरी के विधि करो अनंता माया मुन ज्ञाना तीत यमाना वेद पुराण भनंता। कहने लगी है कौशल्या करुणा सुख सागर सब गुण आगर जेह गावे श्रुत संता सोमम हित लागी जनु अनुरागी भय प्रकट श्री कंता। प्यारे भक्तजनों जो इतने शब्द कहे हैं आज माँ कौशल्या कहने लगी है मैंने तुम्हें पहचान लिया है, मैंने तुम्हें पहचान लिया है। तो कहने लगी है माँ यशोदा, माँ कौशल्या कहने लगी अगर तुम हमारे पुत्र हो तो ये रूप त्याग दो, छोटे बन जाओ। माता पुण्य बोली सोमत डोली तजो तात यह रूपा कीजे शिशु लीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनुपा। कौशल्या ने कहने लगी है माँ कौशल्या अगर तुम हमारे पुत्र हो तो तुम छोटे बन जाओ। आज भगवान छोटे बन जाते हैं। जब छोटे बने हैं अब माँ कौशल्या कहने लगी एक ही काम और बचो है। बोले कौन सो मैया? क्या जब किसी के बालक होता है तो वो रोता है, अब तुम रोए के और दिखाए दे बस। जो इतने शब्द कहे हैं आज भगवान कहने लगे माँ मैं कभी नहीं रोया हूँ। बोले तो बात ही बिगड़ गई है, तुम्हें रोना पड़ेगा।
तो भगवान ने है करी और भगवान हंसने लगे। और जो भगवान हंसे, माँ कौशल्या सोचने लगी अब तो बिल्कुल ही बात बिगड़ गई। माँ कौशल्या कहने लगी तुम जैसे अबे हंसे थे दोबारा हंसो, और जब तुम दोबारा हंसे हो तो हम कोशिश करें तुम्हें खुआने की। हाँ, तो जो भगवान ने करी हंसवे के लिए तैयार भये तो माँ कौशल्या ने 2 धमाके दे, और जो धमाके दे रिंकू भगवान रोने लगे। सुनि बचन सुजाना रोधन ठाना होए बालक सुरभूपा। यह चरित जगावे हरि पद पावे तेन भरे भवतूपा। प्यारे भक्तजनों, आज माँ कौशल्या कहने लगी है एक ही कार्य और बचा है। तो आज जब भगवान रोने लगे हैं, और जब भगवान रोने लगे हैं माँ कौशल्या छुपाने लगी है, तो भगवान कहने लगे माँ अब तू हमें रो लेने दे, क्योंकि अगला अवतार हमारा जेल खाने में होगा, और हमने जरा भी वहां पर आवाज निकाली तो मामा कंस हमें जीवित नहीं छोड़ेगा। हे माँ, उस जन्म का मुझे इसी जन्म में रो लेने दे। आज भगवान रोए हैं। तो जैसे ही महाराज दशरथ के पास में सूचना पहुंची है कि तुम्हारे बड़ी रानी के यहाँ पर एक बालक ने जन्म लिया है, महाराज दशरथ बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। थोड़ी देर के बाद कैकेयी के कक्ष से मंथरा दौड़ती हुई आई। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज बोलो बोलो। बोले महाराज कैकेयी रानी के एक बालक ने जन्म लिया है। अब तो महाराज दशरथ बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। थोड़ी देर के बाद सुमित्रा के कक्ष से सूचना आई है कि सुमित्रा के 2 बालक हुए हैं। आज बड़े प्रसन्न हो रहे हैं महाराज दशरथ। आनंद ही आनंद छा गया। ये दशरथ पुत्र जन्म सुने काना, जब महाराज दशरथ ने पुत्रों का जन्म कान से सुना है, आहा दशरथ पुत्र जन्म सुने काना, मानो ब्रह्मानंद समाना। सीताराम जी की जय हो, राजा राम जी की जय हो, सीताराम जी की जय, राम जी की जय। प्यारे भक्तजनों, आज महाराज दशरथ ने जैसे ही पुत्रों का जन्म कान से सुना है, आज ब्रह्मानंद में लीन हो गए और कहने लगे जो मूर्ति मैंने सपने में निहारी थी, आज वही प्रभु मेरे आंगन में आए हुए हैं। आज महाराज दशरथ को खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दान बधाई आनंद ही आनंद लुट रहा है महलों के अंदर। हेरी दशरथ गरजन में राम, श्री राम अयोध्या फूलन छाई रही। दशरथ श्री राम अयोध्या
अपने दिल में हर साई रहे। मेरे सिद्धि भये सब काम वो काम अयोध्या फूलन छाई रही। दशरथ घर जल में राम श्री राम अयोध्या फूलन छाई रही। बोलिए राजा रामचंद्र की, बोलिए अयोध्यानाथ की। आज महाराज दशरथ के यहाँ पर जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने चारों अंशों से अवतार लिया है तो महाराज दशरथ बड़े प्रसन्न हो रहे हैं और आनंद ही आनंद दान बधाई लुट रहे हैं। और कछु लेट हो गई रिंकू भैया, लेट हो गई रहे और जैसे ही सुना है महाराज दशरथ के यहाँ पर एक नहीं चार पुत्र हुए हैं तो कोई थाली हाथ में लें, कोई मंगल द्रव्य हाथ में लें और चली आ रही हैं और गाने लगी हैं महाराज दशरथ के दरवाजे पर आकर के। कौशल्या ने जाए ललनवा, कौशल्या ने जाए ललनवा दशरथ के अंगनवा। कौशल्या ने जाए ललनवा दशरथ के अंगनवा। दाई आवे नेगी अपनु मांगे, दाई आवे नेगी अपनु मांगे। दे दे बहू रानी हरवा दशरथ के अंगनवा। कौशल्या